अगर मैं आपसे कहूं कि शुवेंदु के सीएम बनने के बाद बिना कुछ सोचे समझे जहांगीर बांग्लादेश भाग चुका है, लेकिन सवाल उठता है क्या वाकई में ही अब जितने भी गुंडे हैं वो सब बांग्लादेश का रास्ता नाप रहे हैं कि हमारे घर से बांग्लादेश कितनी दूरी पर पड़ता है, बस अब भागने की तैयारी कर लें। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार शुवेंदु के सरकार बनने के बाद, शुवेंदु के सीएम बनने के बाद क्यों जहांगीर जैसे नेता लोग अब बांग्लादेश का रास्ता नापना चालू कर दिए हैं। सवाल ये उठता है, क्या शुवेंदु कोई एक्शन लेने वाले हैं? अरे शुवेंदु की बात तो छोड़िए, जहांगीर जहां से आता है उसका नाम फाल्टा विधानसभा है। वहां पर ऐसा घोटाला हो चुका था कि चुनाव आयोग ने कहा कि वापस से यहां पर इलेक्शन करा जाएगा। तो याद रखिएगा, 21 मई को फाल्टा विधानसभा में वापस से इलेक्शन होगा। 24 मई को इसका रिजल्ट आपको आते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आपको दिखाई देगा कि भाई साहब वापस से इलेक्शन होगा और 24 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। पूरे बंगाल के अंदर नहीं, केवल फाल्टा विधानसभा के अंदर जहां से ये जहांगीर आता है। अरे ये जहांगीर केवल और केवल बीजेपी से ही नहीं, हिंदुओं से नहीं, बल्कि वहां के हुए आईपीएस ऑफिसर से भी पंगा ले चुका था। अरे ये कह चुका था कि अगर ये आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम अजय पाल शर्मा था, इनको कह चुका था कि अगर ये सिंघम है ना तो हम भी पुष्पा हैं। पुष्पा ने कहा था कि झुकेगा नहीं साला, लेकिन भाई साहब ये झुकेंगे नहीं, डायरेक्ट भागेंगे बांग्लादेश की ओर। क्यों? अब इस सवाल उठता है। देखो, पहली चीज तो शुवेंदु अधिकारी को सीएम बना दिया गया है। अमित शाह ने इनको नियुक्त कर दिया है, अमित शाह क्योंकि गृह मंत्री हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो शुवेंदु अधिकारी हैं, हाल फिलहाल इनके पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट को मार दिया जा चुका था। और शुवेंदु अधिकारी इसका बदला चाहे जहन्नुम में बैठा होगा वो आदमी लेंगे जरूर। अरे जब पूरे प्रदेश की कंट्रोल हाथ में आ चुकी है तो वो किस कोने में बैठा होगा कमबख्त जिसने इनके पीए को मारा था। और अगर उसमें इन लोगों का नाम आया, और इन लोग का नाम आ सकता है मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये वही जहांगीर है जिसने वहां के हिंदुओं से भी पंगा लिया, वहां के हिंदुओं को मरवाया। ये वही जहांगीर है जिसने आईपीएस ऑफिसर से पंगा लिया, उनको पुष्पा और सिंघम का रोल सबको दिला दिया। ये वही जहांगीर है जिसकी अभी हाल फिलहाल पता चला है कि इसके AK-47 की फैक्ट्री भी है। AK-47 वही जो राइफल होती है ना, उसकी फैक्ट्री भी बताई जा रही है। अब वो कहां सप्लाई करता होगा, बांग्लादेश के अंदर या कहीं और, या किसके कहने पर कर रहा है, बस अब उसी सब चीजों का ना कच्चा चिट्टा बनाया जा रहा है। सबकी पर्चियां बनाई जा रही हैं, सबकी पर्चियां खोली जा रही हैं कि अभी तक जो वेस्ट बंगाल के अंदर उपद्रव मचाया गया था ना, वही उपद्रव अब कम किया जाएगा। जैसे भाव 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 नहीं करते तो एक मालिक आता है, फिर उसके बाद एक एक डंडा सबको लगाता है और सब शांत होते हैं, और जो शांत नहीं होते वो भाग जाते हैं। वैसे यहां पर होने वाला है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यार ये सारी जानकारियां आपको मिल जाएं तो मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने आपके लिए खास एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है जहां पर आप और हम, केवल आप ही और हम रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बहुत ज्यादा समय के लिए ये चैनल नहीं खुला रहेगा, कुछ ही समय के लिए खुला रहेगा। अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो भाई साहब आप जिंदगी जन्म के लिए उसमें ज्वाइन हो जाओगे, और जितनी भी जानकारियां रहती हैं देश, दुनिया, प्रदेश, आपके शहर से संबंधित, वो सारी जानकारियां आपको वहां पर मिलते रहेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि यार तब तो ये बहुत महंगा होगा चैनल, नहीं महंगा नहीं है, फ्री है, जाकर फॉलो कर सकते हो। फ्री की चीज तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन अगर कह दो कि भाई साहब ज्ञान वाली चीज जाकर फॉलो कर लो तो लोग हिचकिचाते हैं। लेकिन देखते हैं आप उनमें से हो जो ज्ञान की चीजों को फॉलो करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके हाथ में। लेकिन उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मैं पूरा एक बार इसका कच्चा चिट्टा बता देता हूं। देख सकते हो इसका जन्म, उनमें पिता का नाम, शिक्षा उक्षा, ये सारी चीजें बरावी खाली पास है। ये इसी का ये जहांगीर का। लेकिन जहांगीर के लिए इतनी मुसीबत खड़ी कैसे हुई? देखो, पहली चीज तो ये है ना कि जहांगीर अभी दिख नहीं रहा है। जहांगीर अभी प्रचार करने के लिए निकल नहीं रहा है, क्योंकि फाल्टा विधानसभा से जहांगीर आता है, टीएमसी की तरफ से ये लड़ रहा था। टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी की तरफ से। तो अब 21 तारीख को इसके जगह पर इलेक्शन वापस होगा, रिपोलिंग वापस से होगी। तो भाई साहब प्रचार करने के लिए निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा, क्योंकि इसका हारना तो तय है। और उसी के साथ साथ अब अगर ये हारा तो इसका यहां पर दिखना भी बहुत मुश्किल है। मतलब तय हो चुका है कि ये दिखेगा भी नहीं। क्यों नहीं दिखेगा?
क्योंकि अब इनका खेला खत्म होने वाला। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बांग्लादेशी भाग जाए, क्या पता दुबई भाग जाए, कहीं भाग जाए, लेकिन यहां इसका रहना जहन्नुम हो जाएगा। और अगर यहां रहता है तो जान जाइए एकदम बर्बाद हो जाएगा। ऐसा है इसके साथ। और अब जितने भी लोग टीएमसी के हैं सबके कच्चे चिट्टे बनाए जा रहे हैं। किसी का कोयला घोटाला से कच्चा चिट्टा निकल रहा है, किसी का कहीं से और निकल रहा है, तो सबके कच्चे चिट्टे अब धीरे धीरे करके बनाए जा रहे हैं। और अब देखते हैं कि किसके ऊपर कौन सा घोटाला और क्या इल्जाम लगाया जाता है। अरे यार, ये वो प्रदेश है जहां पर ईडी की रेड को भी आकर सीएम रोक देते हैं कि भैया कानून ओनून गया, यहां कानून ओनून नहीं माना जाता, यहां खाली हमारा चलता है। ये वो प्रदेश था। आप खुद सोच कर देख लीजिए, अगर यही सेम चीज यूपी में हुई होती, नियम कानून को तोड़ने की, भाई साहब इस तरीके से हड्डी तोड़ी जाती ना कि ससुराल तक आवाज सुनाई देती। और हाँ, जहां से ये लड़ रहा है फाल्टा विधानसभा से जहांगीर ना, वहां पर 70% हिंदू हैं और 30% ही मुस्लिम हैं। अब देखो यार, मैं ये हिंदू मुस्लिम नहीं करने आया यहां पर, मैं केवल ये बताने आया हूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम हैं वो ज्यादातर बांग्लादेशी होते चले जा रहे थे, उनको खाली करना काफी ज्यादा अहम था। भारत के मुस्लिम तो यार एक नंबर है, भारत के हिंदू एक नंबर है, लेकिन वो बांग्लादेशी जिनको आने की इजाजत मिल जा चुकी थी जिनके कार्यकाल के अंदर, वो निकालना जरूरी है। और बांग्लादेश अब चिंता में आ चुका है। बांग्लादेश के सांसद लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वहां पर जीत गई ना तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब सोच कर देख लीजिए, और जीत भी गई है और शुवेंदु सरकार को बना दिया गया है वहां पर सीएम। और इसी वजह से जितने भी गुंडे मवाली थे वो सब अब बिल में छुपना चालू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी किस तरीके से इलाज करती है गुंडे मवाली का। बाकी आगे आप क्या कहना चाहते हो उस मुद्दे पर, देखते हैं क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।